तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जोरदार तरीके से और फिर से एक बेहतरीन कहानी सोनभद्र जिले के उस बच्चे की जो वाकई में आपको इंस्पायर करेगी। और कृष्णा की लाइफ में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है और आपको भी इंटरेस्ट आएगा कि आखिर एनडीए की जर्नी इनकी ज़िंदगी की कैसे शुरू हुई और कैसे इन्होंने प्लान किया खुद को नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए। वाकई में ज़बरदस्त मेहनत की बच्चे ने रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, बट कहते हैं किस्मत ने भी थोड़ा सा धोखा दिया। एग्जाम से पहले कुछ मेडिकल इशूज़ आए, बट उसके बावजूद कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मर्द खुदा, तो उस एग्जाम्पल को बच्चे ने सेट किया और फाइनली उस विषम से विषम परिस्थिति में भी एनडीए रिटन को क्लियर करते हुए अब बिल्कुल ये तेजी के साथ बढ़ रहा है एसएसबी के लिए। मैं कहना चाहता हूँ ये कहानियाँ केवल कहानियाँ नहीं है, एक प्रेरणा है। और मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर बैठ करके एक चीज़ की है बेटा कि अगर कृष्णा कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये प्रेरणा, ये इंस्पिरेशन गहराई से आप लेते हैं बेटा, तो आप भी ज़िंदगी में हर वो मकाम तय कर लेंगे जो आप तय करना चाहते हैं। दुनिया में किसी निगेटिव चीज़ को मत देखिए, दुनिया में उन लोगों को नहीं सुनना यार जो नकारात्मक बातें करते हैं। लाइफ में उनको सुनना और देखना है बच्चा जो पॉजिटिव बातें करते हैं और जो जीवन में बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और मैंने गर्व से कहा है कि देश के हर डिफेंस एस्पिरेंट की कहानी मैं इस मंच पे ले आऊँगा। देश में हर सक्सेस स्टोरी जो रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है मैं इस मंच पे ले आऊँगा और एहसास कराऊंगा कि ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कृष्णा की ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव हुए और कैसे उनमें खुद को बेहतर करते हुए फाइनली अपनी सफलता की ओर बढ़ पाए हैं। और इनको ढेर सारी दुआएं भी हम देंगे कि आने वाले अपने टास्क में दैट मीन एसएसबी में भी अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर पाएँ। तो बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा आपका। एंड कृष्णा, सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है बड़ा वाला कि आखिर एनडीए आया कहाँ से, लाइफ में ये शब्द बना कहाँ से? सर एक्चुअली एनडीए आया मीन्स जब मैं क्लास 10th में था तो मैं 15 अगस्त 26 जनवरी ये परेड देखता था तो मेरे अंदर मोटिवेशंस आते थे। तो मीन्स जो परेड होते थे उनके क्या वैल्यू है परेड की, मीन्स बहुत अच्छा लगता था उनको एकदम सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन ऑर्डर में। तो उन्हीं से मेरे अंदर आया डिसिप्लिननेस और उसी से मुझे मोटिवेशन मिला कि आई कैन डू इट, आई कैन ज्वाइन इंडियन आर्मी। बढ़िया। अच्छा, टेक्निकली कहना नहीं चाहिए बट ऑब्वियसली जैसे कि जिस समाज से हम लोग आते हैं या जिस समाज से हैं वहाँ पे एक बड़ा डर होता है कि यार फौज नहीं जाना है, हाँ बिजनेस में जाना है, नौकरी कर लो वो ठीक है, बट फौज की ओर नहीं रहता। तो कैसे आपको ये मोटिवेशन आया और सपोर्ट कैसा मिला फैमिली समाज का? एक्चुअली ये ड्रीम मेरे भैया का था मीन्स, तो उन्होंने एनडीए एग्जाम दिया पर उनका हुआ नहीं, तो मुझे मोटिवेशन भैया से ही आया। भैया क्या करते हैं आपके? भैया एक्चुअली अभी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इज प्रिपेयरिंग राइट नाउ। सीडीएस की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो वो चाहते थे कि आप नेशनल डिफेंस अकेडमी क्रैक करें। हाँ, तो इसी वजह से मैं अपने ड्रीम। क्या नाम है भैया का आपका? संजय जायसवाल। चलिए बढ़िया। तो इस समय तैयारी पे लगे हुए हैं जबरदस्त तरीके से, तो फैमिली से भी पूरा सपोर्ट है? यस, फैमिली सपोर्ट है। चलिए बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि जर्नी आपकी लाइफ की शुरू हुई और फाइनली रिजल्ट आपका आया जुलाई में, एग्जाम 7 जून को खत्म हुआ था। तो कब एमकेसी में आप पहुंचे हैं? सर एमकेसी में मीन्स 7 जून को एग्जाम खत्म हुआ तो फिर 8 जून को एग्जैक्ट में आ गया था। तुम लोग ना एक अलग तरह की मिसाल खड़ी कर रहे हो कि सर हम मतलब बस हम रुके बैठे हैं सर, जैसे एग्जाम हो जाए हम भागे उठ के यहाँ से, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जरूरत है हमें। पास में थे 4 सितंबर को एग्जाम भी थे, समय कम था। जी जी, बढ़िया बढ़िया। और ये चीज़ पहले ही प्रेरणा देती है कि मतलब आप फोकस से सर एक दिन भी हम नहीं छोड़ेंगे, प्री प्लान तक करना है। और वाकई में आपने करके दिखाया कृष्णा, एंड वी रियली फीलिंग प्राउड ऑन यू बच्चा। आप जैसे ही बच्चे प्रेरणा है, कम से कम समय में आपने कितनी मेहनत की होगी तब जाके वो परफॉर्मेंस अपनी बिल्डअप कर पाए हैं ओवरऑल आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो बन रहा है यहाँ पे, जे एग्जाम में भी अपीयर हुए एग्जैक्टली, उसका भी स्कोर बेहतर नहीं आया जैसा आपने शेयर किया मेरे से। उसके पीछे कोई कारण रहा है टेक्निकली, किस वजह से ऐसा हुआ? सर एक्चुअली फोकस उतना नहीं था, मीन्स मेरी फॉल्ट। अच्छा, आपने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो देने क्यों चले गए? मेरा इंटरेस्ट था जेई इसमें, डिफेंस में, एनडीए में। ये तुमको पता था कि जेई देना जरूरी है क्योंकि सर टीएस तो ये कहाँ तुम्हें पता चला, कैसे पता चला? मुझे पहले ही पता चल गया, 10th भैया ने बताया था मुझे कि जेई मेंस एग्जाम दे देना, उससे टीएस तुम्हारी टीएस आती है, मीन्स 1 ईयर में 4 टीएस आएंगी आपकी, 2 नेवी 2 आर्मी टीएस। तो इसीलिए मैं। तो जब ये बात तुम्हें पता थी तब सीरियसली क्यों नहीं लिया? सर एक्चुअली मीन्स सीरियस लिया था सर, पर परफॉर्म नहीं हो पाया। मैं इनके माध्यम से ये चीज़ कहना चाहता हूँ, एंड आई रियली फील प्राउड टुडे। मुझे लगता है कि इतने सालों की मुझे मेहनत अब अपनी कहीं ना कहीं कारगर दिखाई देती, क्योंकि जिस तरह से मैंने अवेयरनेस सेशन शुरू किया समाज में, एटलीस्ट अब लोगों में अवेयरनेस है कि एनडीए के साथ साथ आर्मी टीएस और नेवी टीएस का भी रास्ता बनाए। थोड़ा बहुत योगदान मैं खुद का भी मानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं प्लेटफॉर्म पे आके लगातार समाज में लोगों को अवेयर करता है इस चीज़ के विषय में। एंड आई टेल यू ऑनेस्टली, समटाइम पीपल आस्क कि सर जो है एक डेडिकेट टीचिंग से आप बाहर आकर के इस तरह के डिफेंस अवेयरनेस, डिफेंस मोटिवेशन में लग गए। तो मैंने बड़े आसानी से कहा कि भाई
पढ़ाने वाले सब्जेक्ट तो बहुत लोग हैं एंड दिल कम एंड दिल टीच, बट मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी, मेरे कंधों पे जिम्मेदारी कि मुझे रक्षा क्षेत्र के प्रति एक पॉजिटिविटी लानी है समाज में, एक प्रेरणा खड़ी कर देनी है कि जिस तरीके लोगों में आईटी के रिजल्ट आने के बाद धूम होता है, वो नीट का रिजल्ट आने के बाद धूम होता है, सिविल का रिजल्ट, तो उसी तरह मुझे डिफेंस में भी करना है। एंड आई रियली फील प्राउड एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बच्चा, क्योंकि आपके वजह से मुझे वो मौका मिलता शुरू हो चुका है। अब फटाफट आप सब कमीशन होगी, पूरे देश में आग लगाऊंगा मैं एंड एवरी प्लेटफॉर्म पे ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का सिलेक्शन इस देश का सबसे बड़ा सिलेक्शन है। और मुझे लगता है कि जो इस सफल बच्चे हैं ना, ये रियल हीरोज हैं और ये दिल से महसूस कराऊंगा सबको। तो मुझे लगता है कि ये एक जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है और आप सबका जिस तरह से प्रेम एंड सपोर्ट है, मैं दिल से कहता हूं कि इस जिम्मेदारी को मैं बेहतर निभाऊंगा। और हर बच्चा जिस तरीके से इंजीनियरिंग और मेडिकल का स्कोप उससे 10+2 पे नजर आता है, वैसे उसको स्कोप नजर आएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी का, आर्मी टीएस का और नेवी टीएस का। तो ये मेरा सोच है और कृष्णा ये करने के लिए मैंने डिसाइड किया। बहरहाल आपने आर्मी टीएस का फॉर्म भर ही दिया है, कॉल लेटर भी आपका आ जाएगा। आपके माध्यम से एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि कट ऑफ 35% भी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रैंक कितनी गई होगी सर? रैंक 5,60,000। आप सोचो 8 लाख रैंक तक एलिजिबिलिटी है। कितने रैंक तक? 8 लाख तक की एलिजिबिलिटी है, आप समझ लीजिए। लेकिन लोगों को नहीं पता रहता है। बट मैं आपको कृष्णा का बोर्ड परसेंटेज बता देना चाहता हूँ। बोर्ड परसेंटेज अपना शेयर करिए कृष्णा। 92.4%। ये स्कॉलर हैं, ये हल्के दिमाग के नहीं है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लिए हैं इसलिए गिरा है। बट ये ग्राफ जल्दी मेंटेन कर देंगे मुझे आशा है, क्योंकि अच्छा 2 बार उसमें भी मौका मिलता है ना कृष्णा। एक जनवरी में हुआ होगा, एक फरवरी में हुआ होगा। तो दोनों जेईई मेन में अपीयर हुए थे कि एक में ही हुए थे? एक ही में हुआ सर। अच्छा, मतलब पूरी तरह से बिना मन के ही थे आप? हाँ, बस दे देते हैं। मीन्स मेरा पूरा फोकस डिफेंस में ही था ना। मैं बस ये अप्लाई किया था आर्मी टीएस और नेवी टीएस के। नहीं ठीक है, लेकिन उसके लिए तो आपको पता होना चाहिए जेईई में अपीयर होना आपका जरूरी है। फोकस अभी भी डिफेंस ही आपका। क्या जेईई आप अपीयर हो गए तो फोकस डिफेंस है? नो सर। भाई आपने आर्मी टीएस और नेवी टीएस का रास्ता बनाया। अभी लगातार मैं आपको बताऊं कृष्णा आपके माध्यम से कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, पैनल भी किया, तो उसमें 10+2 नीबीए बीटेक वाले बच्चे बैठे थे, आर्मी टीएस के ही बच्चे बैठे हुए थे। आई डोंट बिलीव इट, वो सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे थे और उन्होंने इंजीनियरिंग को जो है छोड़ छाड़ के उन्होंने डिसाइड किया है, क्योंकि उनकी लगातार एसएसबी, नेवी टीएस देने जा रहे हैं, फिर उसके बाद आर्मी टीएस देने जा रहे हैं, एनडीए भी क्रैक कर दिए, फिर एनडीए भी देने जा रहे हैं। मतलब लगातार उन्होंने 3 एसएसबी अपने दिसंबर तक में क्या कर रखी है, प्लान कर रखी है। और बोले सर ये पहला राउंड है, अगला राउंड फिर हमारा सेट है, हम उसके लिए प्लान करके अभी से क्या है बैठे हुए हैं। तो ये लेवल का रुझान मुझे इंजीनियरिंग बच्चों का दिख रहा है, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे, उनका जबरदस्त रुझान है कि नहीं सर फौज के थ्रू अगर हमारा रास्ता बन गया तो जिंदगी में इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिविटी आई, तो मुझे लगता है उसके लिए ये चीज़ देनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो यार आपका आर्मी टीएस का एसएसबी आ जाएगा, तो प्रायोरिटी क्या है, एनडीए का आर्मी टीएस? सर प्रायोरिटी तो एनडीए है। अब देखो यही पॉइंट थोड़ा सा गलत हो रहा है बार बार। मान लीजिए आर्मी टीएस एसएसबी में बैठे हैं आप, वहाँ रेकमेंड होते हैं, तो आप उधर को मैं इसको नहीं एनडीए ज्वाइन करूंगा? नो सर, एनडीए का भी दूंगा, फिर उसके बाद देखूंगा कि रिजल्ट किसकी आ रही है। अच्छा, मान लो आर्मी टीएस में रेकमेंड हो गए तो जी सर नाउ पॉइंट इज दैट कि आपको दोनों में ही प्रायोरिटी लेनी है। आर्मी टीएस भी आपका अलग, हाँ वो चीज़ कही, आप किसी के लिए किसी को काटिए मत। दोनों की अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं, और मुझे लगता है कि दोनों ही अवसर बेहतर हैं। जो आपको पहले अपॉर्चुनिटी देगा आप वहीं क्या होंगे, सेट हो जाएंगे। जाना तो फौज में ही है, फौज में ही है सर, डिफेंस में जाना तो डिफेंस में ही है, कोई भी होगा। अच्छा, तो 10+2 तक की पढ़ाई आपके सोनभद्र जिले में हुई। सोनभद्र जिले रात में थोड़ा बड़ा खूबसूरत लगता है, ये सही है? यस सर। लाइटिंग बहुत जल जाती है। लाइटनिंग, यस सर। तो आपको वहाँ सर मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मीन्स एनसीएल कोल्ड फील्ड माइंस है और एनटीपीसी पावर प्लांट है, तो वहाँ की लाइटनिंग, एनटीपीसी पावर प्लांट की लाइटनिंग बहुत सही है। हाँ, अच्छा लगता है देखकर। रात में दिन का माहौल कर देते हैं। यस सर, रात में एकदम दिन का माहौल। नहीं बढ़िया है, तो पूरा एक अलग तरह का जो है माहौल बन जाता है यहाँ। पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल्स कैसे हैं, माहौल कैसा है वहाँ? स्कूल सर बहुत बेस्ट हैं स्कूल। एक तो एनसीएल अपनी एक स्कूल है, डीएवी स्कूल, मैं वहीं से पढ़ा था, डीएवी पब्लिक स्कूल खड़िया, तो वो स्कूल बहुत बेस्ट है। उसके बाद सेंट जोसेफ स्कूल है, डीपीएस स्कूल है, मेरे स्कूल्स हैं, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी, सब बेस्ट स्कूल हैं। नहीं, सोनभद्र का आई नो पर्सनली कि एजुकेशन स्टैंडर्ड काफ़ी अपर लेवल का है, एंड बहुत सारे बच्चे उस ज़िले के, मैं बताऊँ सोनभद्र ज़िले के, दे गॉट कमीशन थ्रू द डिफरेंट एंट्रीज, अलग अलग एंट्री से वो अधिकारी बने हैं। बहुत सारे एयरफोर्स नेवी एंट्री के भी बच्चे वहाँ से रहे हैं जो कि नॉन कमीशन कैटेगरी में गए हुए हैं वहाँ से। तो ये परंपरा अब आपको आगे बढ़ानी है। तो मतलब मुझे लगता है फैमिली में आप पहले होंगे जो सफलता हासिल करेंगे। तो भैया इस समय सेल्फ प्रिपरेशन ही कर रहे हैं सीडीएस के? भैया यस सर, सेल्फ प्रिपेयर्ड, क्योंकि एनडीए उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ था तो उनका एक ग्राउंड बेहतर होगा कि वो कर पाएंगे। तो इस बार सीरियस एग्जाम उन्होंने भी दिया था? इस बार नहीं सर, अभी तो ग्रेजुएशन चल रहा है उनका। अच्छा, ग्रेजुएशन चल रहा है, फर्स्ट ईयर में। अच्छा, अभी फर्स्ट ईयर में ही, मतलब आप लोग हमजोली ही हैं? हाँ यस सर, ज़्यादा अंतर नहीं है, 2 इयर्स का गैप। 2 इयर्स का केवल गैप है। चलिए बहुत बढ़िया। तो भैया को अपडेट कर दिया, एनडीए क्लियर हो गया? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो उन्होंने क्या कहा आपको?
कॉन्ग्रेचुलेसन दिया उन्होंने, और बोला आगे- प्री अब फोकस्ड हो जाओ एसएसबी के लिए। अब तो भैया जो है एसएसबी तक गए कि रिटर्न ही उनका इशू रहा? सर रिटर्न इशू हुआ। रिटर्न ही नहीं कर पाए और आप पहले अटेम्प्ट में पीट के बाहर आ गए। हाँ, तो मतलब टैलेंटेड आदमी हैं आप। Yes. अब ये चीज़ आपको अगले फेज में प्रूव करना है। एसएसबी को किस तरह से देख रहे हैं कृष्णा आप? सर एसएसबी के बारे में तो डिटेल्स तो जान चुका हूँ, बस मीन्स उसके बारे में प्री प्लान्ड होना, मीन्स प्लानिंग करना, उसके बारे में टीचर से या हम किसी के टीचर से बात करना है, फिर हमें एसएसबी ज्वाइन करना है, फिर उनकी क्लासेस लेनी है। राइट। मीन्स अब डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे है। यस सर। आपको लगातार एसएसबी फेस करनी है, रिटर्न भी अगला सिक्योर करके चलना है, जेई में फिर से बैठना है, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई कसर नहीं छोड़ना है। मतलब अब आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, अपनी एकेडमिक एक्सीलेंसी को भी बेहतर करना है और अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स को भी अप टू द मार्क रखना है, जिससे आप अपनी फाइनल सफलता क्या कर पाए बच्चा, सुनिश्चित कर पाए। तो चैलेंजेस तो हैं सामने Yes. और मेहनत अब आपको डबल करनी होगी। एंड आई टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली कृष्णा, हम लोग ये बात बड़ा दिल से कहते हैं कि इफ़ यू हैव अ जज्बा एंड डेडिकेशन टू क्रैक द एसएसबी तो वी आर द बेस्ट इन इंडिया। हम आपको हर उस इंडिविजुअल एनालिसिस और फोकस पे ले जाएंगे जो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि हाँ इस बार आप रेकमेंड हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, किन कमियों से नहीं हो रहे हैं हम ये भी बताएंगे। बिकॉज बच्चा एसएसबी की जो ट्रेनिंग है ये कोई मास ट्रेनिंग नहीं है, ये इंडिविजुअल ट्रेनिंग है। बिकॉज पर्सनैलिटी सबकी इंडिविजुअल होती है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं आप पढ़ा के चले आए। तो पर्सनालिटी हर बच्चे की इंडिविजुअल होती है बच्चा, तो जब तक उसका इंडिविजुअल एनालिसिस नहीं होगा तो कभी भी उसको रियल फीडबैक्स नहीं मिलेंगे। एंड आई फील प्राउड बीइंग एमकेशियंस कि हमारे यहाँ इंडिविजुअल फीडबैक बहुत अच्छा है, जहाँ आपको हर चीज़ का मिलेगा कि OIR का ग्रेड क्या है, स्क्रीनिंग में आपने राइटिंग, नरेशन और डिस्कशन कहाँ इशू किया आपने, साइकोलॉजी का जो डोजियर है बाकायदे हमारे यहाँ रखा जाता है आपका डोजियर, हर रिकमेंडेड बच्चा चाहे 60 बोले 100 जितने भी हैं लाइन से सबका हमारे पास डोजियर रखा हुआ है। एंड वी हैव ऑलरेडी फीडबैक कि हाँ ये सब रिकमेंड होने जा रहे हैं। उतने के मॉक इंटरव्यू भी हो जाते हैं पहले से, हमें पता होता है बंदा क्या हो रहा है, रिकमेंड हो रहा है। मैंने बात भी किया था ये साथ में जी, से। तो सच हमें पता होता है पहले से ही कि एग्जैक्टली बच्चा क्या है और इसको क्या करना, और हम लगातार इंडिविजुअल आपको गाइड करते रहते हैं कि ये कमी है, इसको आप कृष्णा सही करिए, इसको आप सही करिए, ये चीज़ आपने सही करी। और जिस दिन आप परफेक्ट हो जाते हैं फिर हमारा एक ही स्टेटमेंट होता है, गो परफेक्टली। मतलब कुछ अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो हैं जैसे हैं बेहतर है, इसी तरह आपको बेस्ट करना है। तो हमारा भी इस बार लक्ष्य है कि पूरे भारत का रिकॉर्ड तोड़ना है इस बार। 150th एंट्री है ये, तो ये हमारे लिए यादगार है। आई नो वी गॉट वेरी नाइस सिलेक्शन इन 145, 46, 47, 48, 49 लगातार हमारा रिकमेंडेशन चल ही रहा है इस समय। बट हम ये सोचते हैं कि 150th में भी हमें क्या करना है, बेस्ट करना और इंडिया को बेस्ट रिजल्ट। और इस बार लक्ष्य भी बनाए हैं कि एनडीए का सबसे बड़ा एसएसबी बैच, एनडीए का सबसे बड़ा रिजल्ट एमकेशियंस प्रोवाइड करेंगे। और हमको नेशनल डिफेंस एकेडमी में कब्जा चाहिए, क्या चाहिए? कब्जा चाहिए कि वंस न्यू एमकेसी फैमिली। हाँ न्यू है ही, जब बच्चे पहुंचते हैं सर तो ऑल सीनियर्स आर एमकेशियंस, तो बड़ा सपोर्ट मिलता है सर, लगता है हम घर में आ गए, एमकेसी से निकल करके एमकेसी के परिवार में हम आ गए। तो हाँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह की चीज़ें शेयर करते हैं। और मुझे लगता है कि सब ने बहुत ईमानदारी से मेहनत की है और आपको भी बड़ी ईमानदारी से आगे मेहनत करनी है, और ये आप सोच ले कि आगे बढ़ेंगे तो चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। कुछ सुझाव कृष्णा जो देना चाहेंगे बच्चों को आप सर रिटर्न के दृष्टिकोण से? सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेन मैथ्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि मैथ्स के 120 क्वेश्चंस आते हैं और अप्रॉक्स 120 ये मिनट्स होते हैं आपके पास। तो मीन्स पॉसिबल तो नहीं है कि आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर लें, तो आप प्लानिंग करें कि आप मैथ्स का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको जानते हैं कट ऑफ में मेरे मार्क्स थे मीन्स मैं अटेम्प्ट किया था 60 क्वेश्चंस, उसमें से मेरे 45 क्वेश्चन सही हुए हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। तो आपको मीन्स पूरे अटेम्प्ट नहीं करना है, मीन्स अप्रॉक्स आप 60 to 65 क्वेश्चंस करेक्ट करें, ईमानदारी, करेक्ट राइट। बच्चे बहुत चक्कर में पड़ते हैं, सर हमने तो 100 कर दिया, Yes. हुआ नहीं कुछ, तो ये 100 कर दिया, 200 कर दिया, ये ठीक नहीं है कहना। मुझे लगता है कि उस टाइम अंतराल में बेटा जो कैपेसिटी है तुमने एग्जैक्ट बता दिया है बैठे बैठे कि सर उस 60 to 70 से ऊपर जाना ईमानदारी से। अगर करेक्ट कर रहे हैं तो करेक्ट कर तुक्का मारना है तो सर तो कोई बात नहीं, तो 120 भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सही बात आपने कही कृष्णा, ये मैं सब बच्चों को समझाता हूँ कि लाइक यार जो करना है सच करना है, वरना नहीं करना है। और सेकंड पेपर के लिए भी वही है कि झूठ करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप 70 to 75 भी कर रहे हैं तो कहीं मेरा स्कोर था मीन्स 98 अटेम्प्ट किया था मैंने जीआईटी में, उसमें से 74 करेक्ट हुए थे। करेक्ट हुए, तो वही मैंने बताया कि एग्जैक्टली वही आता है 70 to 80 के बीच में। तो यही सच है, अगर हम ईमानदारी से इतना कर रहे हैं तो रिजल्ट तो श्योर शॉट है, कोई डाउट ही नहीं किसी चीज़ को लेकर के। बट ये है कि श्योर शॉट ईमानदारी से आएगा, इसमें कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं है। एंड आई टेल यू वन थिंग कि अभी जैसे हम लोग मिशन 2023 एनडीए फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इस बार हम लगातार प्रैक्टिस क्लासेस, मतलब रेगुलर बैच तो चलाएंगे ही चलाएंगे, पर उसके अलावा एक्स्ट्रा क्लास लगाओ इनका, जिससे कि इनको हर टॉपिक का रिवीजन और प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस का कितना फायदा होता है कृष्णा? मीन्स सर यहाँ का एमकेसी जो मॉक टेस्ट होते हैं उनके बहुत फायदे हुए मुझे।
एमकेसी के जो मॉक टेस्ट हुए मैंने मीन्स अप्रॉक्स 2 मॉक टेस्ट दिया था मैंने पहले, तो दोनों मॉक टेस्ट में मीन्स पहला मॉक टेस्ट तो उतना अच्छा नहीं रहा, फिर दूसरे मॉक टेस्ट मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। फिर आप कंफर्टेबल होना शुरू हो गए, कॉन्फिडेंट भी हो गए। कंफर्टेबल। अच्छा, एग्जाम के कुछ पहले आपको जैसे बताया माता जी भी हो गई, तो एक अंदर से डेमोरलाइज नहीं हुआ कि लास्ट टाइम पे क्या हो गया, मैं कैसे कर पाऊँ? डिमोटिवेट हो गया था। 15 डेज पहले मीन्स 4 सितंबर को एग्जाम था, उसके 15 डेज पहले मीन्स अप्रॉक्स 20 अगस्त के आसपास मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। तो कैसे मेंटेन किया खुद को आपने उस सिचुएशन में? तो सर इस सिचुएशन में मैंने तो पहले घर गया, अपने घर गया, फिर मैं वहाँ कराया इलाज फिर कराया, मीन्स पूजा होता है इसका, पूजा ही होता है इसका, तो उसका कराया, तो मीन्स अप्रॉक्स फिर उसके बाद 1 सितंबर को मैं आया इलाहाबाद। फिर 1 सितंबर को आ गए। फिर मेरे पास अप्रॉक्स मीन्स 2 ही डेज बचा, 2 to 3 डेज थे आपके? 3 डेज थे। फिर उसी में मैंने बस रिवीजन किया। अब वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। नहीं बचा, तो मैंने रिवीजन किया मीन्स, पर थोड़ा मोड़ा डिमोटिवेट हो गया था। हाँ, होता है, बट कोई नहीं, अंत भला तो सब भला। तो आपने अंत भला किया है। तो इस बार भी हम लोग काफ़ी पॉलिसी ये रख रहे हैं कृष्णा की लगातार प्रैक्टिस क्लास तो ऐड ही करेंगे, बट साथ ही साथ हम संडे रिवीजन क्लास बहुत ऐड करने जा रहे हैं। एक्चुअली रिवीजन क्लास में ज़्यादातर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाएंगे। हाँ, मतलब एक सिंगल टारगेट है कि संडे स्पेशल में केवल जो है इनका PIQ चलाओ, जो टॉपिक इनके हो चुके हैं। भाई वो टॉपिक हो चुके तो उससे बेस्ट क्वेश्चन तो किया ही जा सकता है ना, तभी तो कॉन्फिडेंस पता चलेगा। सर PIQ बहुत इंपॉर्टेंट यार, वो असल में औकात बताता है कि जितना तुमने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, तो वो रियलिटी से आपको रूबरू कराता है। और मुझे वो चीज़ लाई है हमने सिस्टम में, और आप सबका सुझाव ही होता है बच्चों का, तभी मैं ये सब निर्णय ले पाता हूँ। तो आपकी भी यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस चलती होंगे डेली बेसिस में? जी, तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस के फायदे मिलते हैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन के? मींस सर जो क्वेश्चंस कराते हैं एक्स्ट्रा क्लास में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, तो संडे स्पेशल के साथ साथ इस बार एक और बड़ा हम प्लान कर रहे हैं। अभी से हमारी R&D टीम लग चुकी है, एंड उस पर हमारा टारगेट ये है बच्चा कि हम कम से कम बच्चों के लिए 8 बुकलेट ला रहे हैं, प्रीवियस ईयर प्लस प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस। मतलब R&D टीम की पूरी रिसर्च शुरू हो चुकी है। ये 8 बुकलेट हम 8 संडे को महामैराथन चलाएंगे, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन बच्चों को कम से कम 10 से 12 घंटे का हमारा प्लान है। वो बुकलेट आपको मिलेगी, और उस बुकलेट पे बैठिए, उस बुकलेट को हम उस मैराथन में क्या करेंगे, पूरा डन करेंगे। और ठोक के मारने वाले हैं इस बार कि 8 बुकलेट का मैराथन कोई करके जाए, हम लिख के देते हैं, NDA उसका क्रैक होगा, कोई रोक के दिखाए हिम्मत हो तो। उसके लिए टीम पूरी लग चुकी है, 100 लोगों की टीम समझिए, फोकस्ड हम लगे हैं और मेहनत कर रहे हैं। इस बार बच्चों को रामबाण निकाल के दे देंगे। सर आपने जो अभी चलाया था 45 टारगेट 45 उसका मींस क्लास अटेम्प्ट करता था, उससे क्वेश्चंस मींस आए थे सर, वो बहुत बेनिफिशियल था। लेकिन अभी क्या था कि ऑनलाइन तो हम चलाएंगे, बट अब की ऑफलाइन बच्चों के लिए जबरदस्त हमारी प्लानिंग है, क्योंकि मुझे लगता है ऑफलाइन ही हमला होना चाहिए। ऑफलाइन वाला ऑनलाइन हमला नहीं हो सकता है। कहते हैं कि फौज रियल है, वर्चुअल नहीं है। तो हमें रियल होना है, रियल तरीके से मेहनत करना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कृष्णा आपको भी और आपके पूरे परिवार को। एंड आई थिंक इस स्टेज में आपने बेहतर किया है, अगले स्टेज में बेहतर करना। हम फिर से इंटरव्यूज़ के लिए बैठेंगे यहाँ पर, और हमें ये प्रेरणा जारी रखनी है, क्योंकि आपके माध्यम से बेटा हजारों लाखों लोग को प्रेरणा मिलनी है। तो बहुत जिम्मेदारी बनती है कि हम हर फेज में मौका पाएं, तो पूरे देश समाज को हमें क्या करना है बच्चा, अवेयर करना है बेहतर ढंग से, ठीक है ना। तो चलिए फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस लग जाइए जम के SSB क्लास में, और इस बार फोड़ के बाहर आइएगा सर। क्या तो पहले ही मिशन में सर गेम डन, दैट शुड बी द कॉन्फिडेंस। हाँ, चलिए थैंक यू सो मच। और बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में आइए, और कुछ अच्छी बातें जो आप पूछना चाहते हो, आपके हमेशा कमेंट का इंतजार रहता है। इन सब वीडियोस को शेयर भी किया करो, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रेरणादायक कहानी हर उस NDA एस्पिरेंट तक पहुंचनी चाहिए जो कहीं ना कहीं डेमोरलाइज है और उसको लगता है वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है ये कहानियाँ ऐसी हैं बच्चा जो उनको एक प्रेरणा देंगी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं सच आपके सामने लेके आऊँगा, और सच से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। सच को बीच बीच में परेशान जरूर किया जाता है, बट अंतोगत्वा सच ही जीतता है, और सच का मतलब MKC, सच का मतलब MKC, मैं हमेशा कहता हूँ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।